भाइयों, इस वक्त मैं हूँ नागपुर रेलवे स्टेशन पर। उस तरफ से गांधीधाम पूरी ट्रेन का हो रहा है डिपार्चर और इस तरफ अभी आई है सिकंदराबाद दानापुर सुपर फास्ट। इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है हमारी ट्रेन। भीड़ देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से पूरी प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन को बोर्ड करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं, खड़े हुए हैं और ट्रेन का आने का टाइम हो रहा है। ये आ गई अपनी 12809 वेब 7 के साथ वडोदरा की। चलो भैया, भाइयों, ट्रेन अपनी आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, नागपुर जंक्शन पे। ऑन टाइम आई है, पर दिक्कत ये है कि इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है। वेटिंग वाले भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और उस साइड में आ रही है अपनी MGR चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट। और वेटिंग वाले और अपने जनरल टिकट वाले इसमें टिकट बनवा के TC से हमारे स्लीपर कोच में बैठे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको दिखाता हूँ भीड़ कैसी है हमारे कोच में। चलो 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 आ जाओ। ये अपना हो रहा है MGR चेन्नई सेंट्रल। सामने खड़ी है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, अभी आई है। और हमारा हो रहा है डिपार्चर नागपुर जंक्शन। हम जा रहे हैं बिलासपुर। आप तो ट्रेन को देखकर जान गए होंगे। हमारी जर्नी होने वाली है आज हावड़ा मुंबई रेल पे, ट्रेन पे, नागपुर से बिलासपुर तक। उधर से आ गई अपनी केरला एक्सप्रेस जो तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से न्यू दिल्ली के लिए जाती है। केरला एक्सप्रेस का हो रहा है यहाँ पर अराइवल नागपुर जंक्शन पे और हम अभी डायमंड क्रॉसिंग होते हुए जाएंगे। ये अपना आ गया डायमंड क्रॉसिंग। डायमंड क्रॉसिंग से अपनी ट्रेन निकल रही है अभी। ये अपनी उस साइड से ट्रेन आ नहीं रही है अभी फ़िलहाल, तो हमारी ट्रेन चल रही है ये क्रॉस करते हुए। ये नागपुर मेट्रो का काम चालू है। यहाँ पर आपको पिलर दिख रहे होंगे, ये बन रहा है। और ये सामने में ब्रिज दिख रहा है आपको बनते हुए नागपुर मेट्रो का। इसी में चलेगी नागपुर मेट्रो। हमारी हावड़ा में दौड़ रही है लगभग 100 प्लस की स्पीड से और सामने से आने वाली है वंदे भारत। मैं आपको उसका एक क्रॉसिंग दिखाता हूँ। सामने से आने ही वाली है। तो नागपुर पहुँचने का टाइम 12 बजे है लगभग। अभी 11:30 बजे हैं, आ ही रही होगी। ये सामने से आ रही है वंदे भारत। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, दिख रही है गाड़ी आते हुई दिख रही है हमारी OG वंदे भारत। आगे बढ़ रही है नागपुर की तरफ। ये आ गई अपनी वंदे भारत, सामने में एकदम दिख रहा है OG वंदे भारत। बिलासपुर से नागपुर के बीच चलने वाली।
सामने में एकदम धूप दिख रही है, धूप उड़ाते हुए, धुआं उड़ाते हुए आ रही है। ट्रेन हमारी पहुंची है तुमसर रोड जंक्शन पे। 12:28 का टाइमिंग था, पहुंची है अभी 12:40 में, लगभग 12 मिनट लेट से। और ये रहा तुमसर रोड जंक्शन का थोड़ा सा व्यू आपको मैं दिखाता हूँ। ये है, काफ़ी अब धूप हो रही है, धूप गर्मी के दिन आ रहे हैं। यहाँ पर अपनी ट्रेन ये वैनगंगा नदी को क्रॉस करते हुए निकल रही है। वैनगंगा में फिलहाल तो पानी बहुत कम है, ज़्यादा पानी नहीं दिख रहा है। वैनगंगा गोंदिया के बाद नागपुर की तरफ जाते हुए गोंदिया के बाद आती है। ट्रैक साउंड सुनने के लिए हेडफोन जरूर लगाइए। अभी इस जर्नी में बहुत अच्छे शॉट्स मैं आपको देने वाला हूँ, और इसको अगर आपको एंजॉय करना है तो हेडफोन लगा कर ही आप इस वीडियो को देखिए। ट्रेन का स्टाफ जो है इस ट्रेन की लगातार क्लीनिंग कर रहा है, अच्छी खासी साफ सफाई इसमें हो रही है, ऐसी कोई गंदगी नहीं है। पर ये देखिए, इस ट्रेन की जो पब्लिक है, पब्लिक ये काम करती है, ये कारनामे करती है, इस तरीके से घूमना, पिक करना इधर, और ये पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना। ये यहाँ पर रुके हैं, इसमें जंग लगेगा, हावड़ा ब्रिज में जैसे लग रहा है, क्योंकि ये सारे हावड़ा वाले ही, ये ट्रेन जा रही है हावड़ा, सारे ये बंगाल की तरफ भी यात्रा करने वाले लोग हैं। साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं ये लोग, और इन्हें साफ़ सफाई से मतलब भी नहीं रहता। ये इसी तरीके से यात्रा करते हैं, इसी तरीके से घूमते हैं, फिरते हैं, सब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए अपनी यात्रा करते हैं। कहीं भी जाते आते हैं तो ऐसे काम करते हुए। अरे यार दुगरी मत कर, दिखा मत स्टेशन की बात मत कर, स्टेशन की देखो चलती गाड़ी से बात कर तो किया चलती गाड़ी से बात कर। ट्रेन हमारी पहुंच गई है गोंदिया जंक्शन पे। 1:10 का टाइमिंग था, 1:40 पे पहुंची है, सामने दिखा 1:39 लगभग। और उस तरफ लगी है अपनी जनशताब्दी, रायगढ़ की तरफ जाती है गोंदिया से। और हमारी ट्रेन आई है ये हावड़ा मेल गोंदिया जंक्शन पे। चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको इसके जनरल कोच की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, कैसी भीड़ है, उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए नहीं आई है ना,
ये देखिए भाइयों, ये है यहाँ के इस हावड़ा मेल के जनरल कोच की कंडीशन। इस तरीके से सब खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं। अंदर में कुछ खास उतनी भीड़ तो दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी है, अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। अभी मैं आपको इस गाड़ी की एसी का वॉशरूम दिखाता हूँ। तो ये है, देखो यहाँ पर इसकी दी गई है जानकारी पूरी। यहाँ पर ये इमरजेंसी बटन दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। फ्लश के लिए आप यहाँ पर दबा सकते हैं। ये देखो, ये इस तरीके से दिया है फ्लश, इसको दबाने से जेट स्प्रे दिया गया है। वेस्टर्न टॉयलेट है ये, मिरर वगैरह एकदम क्लीन है। हैंड वॉश दिया है। ये है यहाँ पर टैप, इस तरीके की यहाँ पर। ये देखिए, ये वेस्टर्न टॉयलेट है। साथ में ये वाली टोटी भी दी गई है, साथ में ये एक मग भी दिया है। तो इस तरीके का यहाँ पर ये वॉशरूम है। अब इसके बाद में आपको इसका थर्ड एसी का कोच दिखाता हूँ। और एक ये भी है फ्लश के लिए, दो ऑप्शन दिए गए हैं फ्लश के लिए। तो मैं आपको थर्ड एसी का कोच और स्लीपर का वॉशरूम दिखाऊंगा। चलिए, अभी मैं इसके थर्ड एसी कोच में एंट्री कर रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसा ये कोच। भाइयों, ये था थर्ड एसी का कोच। एकदम शांत माहौल, पूरा साफ सफाई के साथ एकदम साफ सुथरा माहौल था इसमें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका पेंट्री का कोच। ये हम जा रहे हैं पेंट्री में। ये चल रहा है, खाने पीने का काम चल रहा है, बन रहा है। वीडियो मत बना रहे भाई, आपका नहीं बना रहा। नहीं यार। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं डोंगरगढ़। सामने में आपको जो पहाड़ के ऊपर मंदिर दर दिख रहा है, डोंगरगढ़ का प्रसिद्ध बमलेश्वरी माता का मंदिर है। नवरात्रि में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, तो इसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। एक नाइट व्यू का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है इस मंदिर का, जो है अपनी शिवनाथ एक्सप्रेस की जर्नी में। तो आप शिवनाथ एक्सप्रेस की जर्नी देखिए, उसमें आपको इसका नाइट व्यू भी देखने को मिलेगा। अभी हम लोग डोंगरगढ़ पहुंच रहे हैं। सामने से एक एक्सप्रेस आ रही है, ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी है। अगर दिख जाए, हमें समझ में आता है कौन सी है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये है अपनी बिलासपुर पुणे सुपरफास्ट। इसकी मैंने जर्नी पुणे से बिलासपुर तक की हुई है, उसकी वीडियो मैंने डाली है अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। पुणे से बिलासपुर तक की फुल जर्नी का वीडियो आपको ट्रिप्स मास्टर चैनल पर अवेलेबल है। डोंगरगढ़ में इसका स्टॉप नहीं है, ये नॉन स्टॉप यहाँ से सीधा गोंदिया पर रुकती है। हमारी पहुँच गई डोंगरगढ़ जंक्शन पर। सॉरी, डोंगरगढ़ तो जंक्शन नहीं है, एक छोटा स्टेशन है। यहाँ पर ये बमलेश्वरी माता मंदिर के नाम से थोड़ा सा इसका फेमस होने का कारण है। और डोंगरगढ़ में इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, तो 2 मिनट के बाद तो मेरे ख्याल से यहाँ से ट्रेन निकल जाएगी। और ज़्यादा देर का स्टॉप है नहीं, यहाँ पर रुकती है 2 मिनट मात्र। तो चलिए, हम लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं, क्योंकि गाड़ी छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी तो थोड़ी सी दौड़ कर चढ़ने में परेशानी हो जाती है। ठीक, डोंगरगढ़ से हो चुका है डिपार्चर। अब हम निकल रहे हैं यहाँ पर से। और इस तरफ से तो धूप होने की वजह से उसका मंदिर का व्यू आपको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि धूप की वजह से कुछ खास और क्लियर व्यू नहीं आ पा रहा है। इस ट्रेन का नाम है मुंबई हावड़ा मेल। आप इसके नाम पे मत जाइए, ये कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं, ये एक सुपर फास्ट ट्रेन है, पर इसका नाम
मेल के नाम से ही प्रसिद्ध है। इस कारण से सबसे पहले जब चली थी तो ये मुंबई हावड़ा मेल के रूप में चली थी, तो अभी भी इसका नाम मेल ही है। और आपको एक बात और बता दूं, मुंबई हावड़ा के लिए एक और मेल चलती है, वो कोलकाता मेल है। वो मुंबई से कोलकाता के लिए चलती है, वो कोलकाता मेल है जो कोलकाता स्टेशन तक जाती है, ये हावड़ा तक जाती है। वो चलती है अपनी जबलपुर वाले रूट से, वो इटारसी होते हुए कटनी होते हुए जाती है। हम इस वक्त यात्रा कर रहे हैं मुंबई हावड़ा मेल में, जो है हावड़ा नागपुर मुंबई रेल लाइन पे अपनी यात्रा पूरी करती है, अपनी यात्रा तय करती है। और यही इसका रूट है जिसमें हम यात्रा कर रहे हैं। ये इस तरफ काम चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस है। मुझे लगता है इस तरफ भी एक और लाइन डालने का काम चल रहा है, उसका प्रोसेसिंग में है मेरे ख्याल से। ये देखिए पूरा प्लेन कर दिया गया है यहाँ का एरिया को। और इस तरफ 3 लाइनें हैं और चौथी लाइन की तैयारी हो रही है। इधर सामने से क्रॉस हो रही है एक ट्रेन हमारी, देखते हैं कौन सी है। अगर ज़्यादा स्पीड नहीं होगी तो पता चल जाएगा, पढ़ने में सब आसानी होती है। अगर कम स्पीड होगी तो समझ में आ जाता है, नहीं होती है ज़्यादा स्पीड होती है तो नहीं समझ में आता है। ये है अपनी गया LTT, गया से चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई के लिए जाती है ये ट्रेन। इस वक्त हमें ये जटकनहार और मुसरा के बीच में, मतलब डूंगरगढ़ और राजनांदगांव के बीच में हम इसे क्रॉस कर रहे हैं। भाइयों ट्रेन हमारी पहुंच गई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे राजनांदगांव में। यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है और 2:43 का टाइम था यहाँ पर का, लेकिन पहुँचे 3:25 में। लगभग 45 मिनट लेट से यहाँ पर हम पहुँचे हैं राजनांदगांव स्टेशन पर। ये सामने गांधीधामपुरी अपनी खड़ी है, ये हमसे आगे निकली थी, यहाँ पर इसे रोका गया है और हमारी ट्रेन इस तरफ आगे जाने वाली है। अब देखते हैं ओवरटेक करके हम आगे निकलते हैं, इसको पहले छोड़ती है देखते हैं। और इस तरफ से आ रहा है इल्को। हमारी गाड़ी काफ़ी देर से यहाँ पर रोका हुआ है और सामने से एक ट्रेन आ रही है। देखते हैं ये कौन सी ट्रेन है। नहीं पैसेंजर पूरी इंदौर एक्सप्रेस, हम सफ़र एक्सप्रेस यहाँ पर से निकल रही है। अब इसके बाद शायद हमें छोड़ दे। गांधीधामपुरी को छोड़ दिया है। अब इसके बाद पता नहीं हमारी कितनी देर में छूटेगी। पूरी इंदौर के क्रॉसिंग के बाद इसको छोड़ा है।
1 घंटा हमें यहाँ खड़ा करने के बाद सामने से आ रही है अपनी ओजी गैंगस्टर राजधानी एक्सप्रेस। इसका अराइवल हो रहा है हमारे सामने से, क्रॉसिंग हो रहा है। ये हमें क्रॉस करके भी जा रही है बिलासपुर से नई दिल्ली राजधानी। उसका हम आपको दिखा रहे हैं क्रॉसिंग। ये रही राजधानी बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी। एक घंटा इसके लिए हमें खड़ा कर दिया गया है। बगल में जनशताब्दी आकर खड़ी, उसके बगल में एक पैसेंजर आगे खड़ी है और काफ़ी देर लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद ये राजधानी निकल रही है। अब देखते हैं इसके बाद हमें छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। प्रीमियम ट्रेन है, इसका प्रॉफिट इसको मिलेगा, इसका फ़ायदा इसको मिलेगा प्रीमियम ट्रेन होने का। तो ये इसका फ़ायदा उठाते हुए इसके लिए हमें रोक दिया गया था और ये जा रही है अब क्रॉस होके राजधानी बिलासपुर राजधानी। 1 घंटा वेट करने के बाद छोड़ दिया गया हमारी ट्रेन को और अब हम जा रहे हैं दुर्ग में रुकेंगे। इसके बाद आएगा रायपुर, फिर आएगा बिलासपुर। तीन 25 का टाइमिंग था इसका दुर्ग जंक्शन पे। ये पहुंची है 5:04 पे। काफ़ी लेट होकर पहुंची है। 1 घंटा तो इसके जस्ट बाहर में एक स्टेशन है रसमड़ा करके, वहां पर रोक दिया था और काफ़ी लेट हो गई है ये ट्रेन। अपनी जर्नी इस ट्रेन में होने वाली है रायपुर तक। बिलासपुर तक की हमारी जर्नी की टिकट है, पर हम इस जर्नी को एंड करेंगे रायपुर जंक्शन में। रायपुर में मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं सोच रहा था कि अब काम को कर लेता हूँ, उसके बाद आगे जाऊँ। तो हमारी आज की जर्नी रायपुर तक ही होने वाली है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है रायपुर जंक्शन। हमारी हावड़ा मेल इस तरफ खड़ी है और इस तरफ से एक और ट्रेन आ रही है। ये है अपनी
15,231 बरौनी गोंदिया, बरौनी से चलती है गोंदिया तक। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है दुर्ग जंक्शन पर। रायपुर जंक्शन पे अपना अराइवल हो चुका है। 4:05 का टाइमिंग था, हम पहुंचे हैं 6 बजे। लगभग 2 घंटे का देरी से पहुंचे हैं। और रायपुर में इस वक्त हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर आई थिंक 4 पे, और 5 पे इस तरफ लगी है पूरी दुर्ग एक्सप्रेस, सुपरफास्ट ट्रेन है। और ये मेरे ख्याल से अभी दुर्ग की तरफ जा रही है, और हम इसमें मेल में जा रहे हैं हावड़ा की तरफ। भाइयों, हम अपनी जर्नी को रायपुर तक एंड करेंगे करके मैंने कहा था आपको, पर इसे हम कंटिन्यू करते हुए बिलासपुर में एंड करेंगे। जो मेरा काम था यहाँ का रायपुर का, उसको मैंने रिशेड्यूल कर दिया है, उसको अब किसी और दिन करेंगे। और फिलहाल मैं इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए इसको बिलासपुर में एंड करूँगा। और हो सकता है हमारे पीछे से आती हुई वंदे भारत बिलासपुर, नागपुर से बिलासपुर वाली वंदे भारत हमें ओवरटेक करते हुए बिलासपुर की तरफ आगे जा सकती है। तो अगर बने तो मैं आपको वो व्यू भी दिखाने वाला हूँ। रायपुर से डिपार्चर हो गया है हमारा। रायपुर से अब निकल के अब इसके बाद भाटापारा होते हुए हम बिलासपुर पहुँचेंगे।
अब आपको दिखाता हूँ अपने स्लीपर का वॉशरूम कैसा है। पहले तो आपको दिखा दूँ, मेरा तो ऐसे ही गंदा ही है। और ये है टैप इसका, इसमें वाटर तो आ रहा है। ये देखो, ये मग इसका उठा के ऊपर रख डाल दिया है किसी ने। वॉशरूम ठीक ठाक है, नीचे पूरा पानी बह रहा है। ये भी ख़राब है। यहाँ पर देखो, ये खा पी के कागज़ वगैरह सब यहीं पर डाल दिए, जाम हो गया है। ये इसका पानी यहीं पर रुक जा रहा है। और ये कारनामे देखो, यहाँ पर नंबर लिख लिए हैं। और यहाँ तक ये लिखा है कि एनी टाइम कॉल एंड मैसेज मी, मतलब किसी ने खुद का ही नंबर लिख लिया है, ऐसा लग रहा है। ये हो सकता है किसी और का हो, किसी को परेशान करने की हो। आप बिल्कुल ना करें और इसको अवॉइड करें। और ये रही हमारे वॉशरूम की कंडीशन स्लीपर क्लास की। तो भाइयों, अब ये हमारी जर्नी लास्ट होने वाली है। अभी फ़िलहाल हम रायपुर से निकल चुके हैं और आगे हम बढ़ रहे हैं बिलासपुर के लिए। और बिलासपुर पहुंचने के बाद हमारी जर्नी हो जाएगी एंड। तो मैं आपको इस जर्नी के किराए की बात करूं तो इसका किराया मुझे नागपुर से बिलासपुर तक पड़ा है तत्काल में 450 रुपये। IRCTC से मैंने बुक किया था ऑनलाइन। अगर आप काउंटर से लेते हैं इसे जनरल, इसमें तो ये पड़ेगा मुंबई से हावड़ा तक आपको 780 रुपये स्लीपर का। और अगर तत्काल में लेते हैं तो उसको आप तत्काल से चेक कर सकते हैं। और ये डायनामिक प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। मैं आपको स्लीपर का नॉर्मल किराया आपको बता रहा हूँ। हावड़ा से मुंबई तक का या मुंबई से हावड़ा तक का 780 रुपये पड़ता है। सुपर फास्ट ट्रेन है, मेल एक्सप्रेस इसमें लिखा हुआ है, पर चलती ये सुपर फास्ट के साथ में ही है। तो भाइयों, अब हम मिलते हैं सीधे आपसे बिलासपुर में। बिलासपुर पहुंच गए हैं 7:48 पर। काफ़ी लेट हुई है गाड़ी और हमारी जर्नी यहीं पर एंड हो रही है। अब हम आपसे लेना चाहते हैं अलविदा आज के लिए। मिलेंगे फिर किसी अगली जर्नी में, अगली किसी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन के साथ और जर्नी के साथ। जर्नी काफ़ी अच्छी रही, स्मूथ रही, कंडीशन ठीक थी। साफ़ सफाई वगैरह जो है स्टाफ द्वारा अच्छे खासी मेंटेन करके रखा गया है पूरी जर्नी में। बाकी तो आपको मैंने दिखा ही दिया है जैसा है जो है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में।